नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। पिछले 48 घंटों में बिहार में लगभग 2500 अफसरों का तबादला किया गया है। बड़े पैमाने पर बीडीओ, सीओ और अन्य डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको एक से दूसरे जगह भेजा गया है और ऐसे में आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। आरजेडी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि नीतीश कुमार संस्थागत भ्रष्टाचार करती है और ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से पैसे बनाए जा रहे हैं। और साथ साथ आपको बताया चले, इसकी शुरुआत तब होती है जब ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो कि बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि मंत्री, नीतीश के मंत्री जो हैं वो पैसों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जदयू के मंत्री तो कम से कम डरे भी हैं कि नीतीश कुमार को ये बात पता चलेगी तो उन पर कार्रवाई होगा। वही बीजेपी के जो मंत्री हैं वो बिना किसी डर के ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ी राशि जो है इसके माध्यम से वसूल की जा रही है। इन सभी पर राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव ने अपनी बातें रखी हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। भाजपा के माननीय विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पूरा मंत्रिमंडल जो बिहार का है उसमें 80% मंत्रियों ने बड़े रकम लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग को अंजाम दिया है। नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते रहे हैं आदरणीय तेजस्वी जी कि नीतीश कुमार संस्थागत भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। उसकी आज पुष्टि हुई, सत्ता पक्ष के लोगों ने ये आरोप लगाई है। उन्होंने तो सोर्स तक बताया है कि 15 से 20 करोड़ रुपए की राशि हर मंत्रियों के घर तक पहुंचे हैं। पूरे कोरोना संक्रमण के दौर में कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा सप्ताह नहीं कि नीतीश कुमार जी के हस्ताक्षर से ट्रांसफर पोस्टिंग ना होता हो। डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का, एसपी का, डीएम का लगातार हो रहा था ट्रांसफर। हर लोग क्वारंटाइन थे घर में जो संक्रमित थे, और सरकार लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग को जन्म दे रही है। और इन्हीं पैसों को एकत्रित कर करके, आरसीपी टैक्सों को एकत्रित कर करके चंदा उगाही के नाम पर लीगल रूप से अमलीजामा पहनाना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ कहना है कि जदयू अभी चंदे की बात कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में चंदे इकट्ठा करने का आदेश दिया है ताकि पार्टी जो है वो लंबे समय तक राजनीति कर सके, मजबूती से राजनीति कर सके। तो शक्ति सिंह यादव का कहना है कि चंदे के माध्यम से इसी पैसे को, जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग से वसूले गए हैं, उसको लीगलाइज कर दिया जाएगा, यानी काला धन से उसको व्हाइट मनी में तब्दील कर दिया जाएगा। वही एजाज अहमद हैं, राजद के ही प्रवक्ता, उन्होंने ही हमला बोला है राजग सरकार पर। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जो अंडरस्टैंडिंग बनाया है नूरा कुश्ती के खेल में भी, वो लेन देन का ही मामला है और लेन देन के लिए ही सरकार बनी है। नहीं तो तीसरे दर्जे की पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ी? इसी के लिए कि वो दबाव में रख करके अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल खेलते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक ज्ञानू ने जो आरोप लगाया है, हम समझते हैं कि इस पर मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह आरोप सही है, और भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि अगर इस तरह का खेल चल रहा है तो वो क्यों जनता दल यू को समर्थन देने का काम कर रहे हैं, क्यों सत्ता में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का तालमेल है और भ्रष्टाचार के सहारे पूरे बिहार को राजनीति में प्रदूषित करने का काम किया जा रहा है और बिहार के लोगों को विकास के धारा से अलग करने का ये प्रयास है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल तो नीतीश का कार्यकाल 2005 से जब से शुरू हुआ है तब से ही आपने सुना होगा आरसीपी टैक्स का नाम। आरसीपी टैक्स में स्पष्ट है कि जो देगा उसी को बढ़िया जगह मिलेगा, जो डाउन करेगा उसी को अप किया जाएगा। तो डाउन करने वाले और देने वाले जब बैठे हुए हैं तो लेने वाले तो लेते ही रहेंगे। ज्ञानू जी, अगर आपके पास सारी जानकारी है तो आप एक मीडिया ब्रीफिंग करके मामले को, सच्चाई को उजागर करने का काम कीजिए,
चूँकि ये बिहार के हित का मामला है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका साफ कहना है कि बीजेपी यही काम करना चाहती थी, वसूली करवाना चाहती थी, इसीलिए तीसरे दर्जे की पार्टी को उन्होंने, जो पार्टी था उसके मुखिया को बिहार का सीएम बनाया और उनके माध्यम से बिहार में वसूली चल रहा है और सबसे बड़ा निशाना बन रहे हैं आरसीपी टैक्स। जो नाम दिया गया है वो इशारा है कि यह ट्रांसफर पोस्टिंग में लिया जाने वाला पैसा है, गड़बड़ जो किया जाता है उसमें ये पैसा लिया जाता है। तो ये आरोप है राजद के द्वारा, लेकिन ये तो सत्य है कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे चुनाव के समय ही जनरली तबादले होते हैं। लगभग 2500 अफसरों को बदला गया है। तो अब देखने वाली बात है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है इस पर कितना विवाद होता है। हालांकि आरजेडी ने साफ कर दिया है कि ये चंदा जुटाने का जो कार्यक्रम बनाया गया है वो इसी पैसे को उसमें एडजस्ट किया जाएगा, उसको व्हाइट मनी करार दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।